दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे ईपीएफओ का पीएफ का यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। ईपीएफओ ने अपने जो पोर्टल है ईपीएफओ पोर्टल पर 3 नए बड़े अपडेट कर दिए हैं। तीनों अपडेटों की यहाँ पर आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे। 2025 में यहाँ पर ईपीएफओ ने बहुत बड़े बड़े अपडेट किए हैं। अब वह अपडेट आपके लिए क्या लाभदायक है या उनसे आपको किसी प्रकार का कोई मतलब कि नुकसान है, वो सभी चीज़ें हम आपको क्लियर करेंगे। अब आप कौन कौन सी सुविधा का लाभ ले पाओगे ईपीएफओ के द्वारा। यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस से बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं। तो चलिए तीनों अपडेटों को यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर अपडेट के साथ। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, समझाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आता है, यहाँ पर हम फर्स्ट में आपको बता रहे हैं, अगर आप अपनी कंपनी कोई भी अगर मेंबर आईडी आपकी गलत प्रोसेस से जुड़ गई है, या फिर कभी कभी क्या होता है हम किसी कंपनी में हमारा डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करते हैं और वह कंपनी में हम काम नहीं कर पाते हैं। एक दिन जाते हैं, एक दिन के बाद हमारा मन चेंज हो जाता है, हम उस कंपनी में काम नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या है, मेंबर आईडी आपकी बना देती है। फिर कुछ समय बाद हम दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, वहां से हमारी मेंबर आईडी दूसरी लिंक हो जाती है। उस कंपनी में हमने काम नहीं किया, ओनली फॉर एक दिन काम किया या 2 दिन काम किया, तो मेंबर आईडी जुड़ जाती है। तो क्या होता है, हमारा पीएफ का पैसा फंस जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अब यहाँ पर ईपीएफओ ने नया बड़ा अपडेट दे दिया है। यहाँ पर उस मेंबर आईडी को अब आप डिलीट कर पाओगे। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आप डी लिंक का ऑप्शन है, उस पर क्लिक आपको जाना है। क्लिक करके यहाँ पर आपको बोलेगा आर यू श्योर, जिस आपको मेंबर आईडी डिलीट करनी है उस पर आपको यहाँ पर मेंबर आईडी चुन लेनी है उसको, या फिर आपको यहाँ ओके पर क्लिक करके यहाँ से आपका रीजन पूछेगा कि आपने ये जो मेंबर आईडी किस पर्पज से जुड़ी है। आपने कुछ समय के लिए यहाँ पर वर्किंग किया था, एम्प्लॉयमेंट गलत प्रोसेस से जुड़ गई है, या किसी प्रकार का कोई भी जो प्रॉब्लम है, दोनों ऑप्शन में से आपको एक का चयन कर लेना है। जब आप इसको सेलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पर आपको जो चौकर होते हैं इन पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर क्लिक करके इनको आपको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी मंगा के आपको सबमिट कर देना होता है। तो कुछ समय बाद आपकी जो यहाँ पर कोई मेंबर आईडी जुड़ी होती है किसी भी प्रकार की, तो उसको आपको डिलीट करना होता है। तो वह यहाँ से अपडेट के साथ जो ये आया है उस प्रोसेस से यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट यहाँ पर जा चुका है। सेकंड को बताते हैं। यहाँ पर सेकंड अपडेट निकल कर आता है आपका जॉइन डिक्लेरेशन फॉर्म में यहाँ बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। अब यहाँ पर जो आपको बदलाव देखने को मिलेगा, अगर आप अपना किसी प्रकार का करेक्शन करना चाहते हो जॉइन डिक्लेरेशन फॉर्म भर के, तो आपको लॉगिन जब आप हो जाते हो तो जॉइन डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको दिखता है इस पर आपको आ जाना है। लॉगिन करने के बाद में जब आप जॉइन डिक्लेरेशन फॉर्म पर आप जाते हो, इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो, तो अगर आपको कोई भी चेंजिंग करनी है, यहाँ तक कि फादर नेम भी अगर आप चेंज करते हो, तो वह भी आप अपने इस पोर्टल के माध्यम से अब सरलता से कर पाओगे, खुद से ही यहाँ पर कर पाओगे। आपको किसी भी कंपनी वगैरह की जरूरत नहीं है। अब आपकी जो रिक्वेस्ट है वह आपकी कंपनी के पास ना जाकर वह आपके डायरेक्ट फील्ड ऑफिस या जो भी आपका रीजनल ऑफिस लगता है उसके पास जाएगी। जो भी चेंजिंग करना है आप उस ऑप्शन को भर लीजिए, एडिट कर लीजिए। याद रखना, आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है और आपकी एग्जिट डेट है उनमें किसी प्रकार का बदलाव आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रोसेस है उनको रखा गया है, ध्यान रखिए। और जब आप चौकर पर क्लिक करके आप प्रोसेस पर क्लिक कर देना, उसके बाद ओटीपी वगैरह का जो सबमिट करना होता है वह ऑप्शन आएगा, उससे आप कर देना। आपका यहाँ पर जो भी जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के माध्यम से आप डेट में आपको चेंजिंग कराना चाहते हो, बर्थ की आपकी चेंजिंग कराना है, नेम चेंजिंग कराना है, फादर नेम चेंजिंग कराना है, तो इस प्रकार की आप सुविधा अब आराम से ले पाओगे ऑनलाइन प्रोसेस से। अब आप फादर नेम भी खुद से ही सही कर पाओगे आपके पोर्टल से, इससे हो जाएगा यूनिफाइड पोर्टल से। यहाँ पर दोस्तों जो तीसरा नया अपडेट निकल कर आता है वह आपका आता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा 15 जनवरी को एक यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया था। इस प्रकार का इस नोटिफिकेशन में यही जारी किया गया था कि अगर आप अपना ट्रांसफ़र लगाते हो, ट्रांसफ़र करते हो, तो ट्रांसफ़र भी आपका जो है वह आपका इस प्रकार से हो पाएगा डायरेक्ट। कैसे डायरेक्ट? इसका मतलब यह है कि जो आपकी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है वह पहले क्या होता था, कंपनी के पास जाती थी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्त रखी गई है। पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब आप अपना ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर आते हो, जो भी आप अपना पीएफ का पैसा दूसरे पीएफ यूएनए में ट्रांसफ़र करते हो या फिर दूसरी मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र करते हो, तो यहाँ पर आपको प्री और जो नेक्स्ट होती है वह आपको यहाँ मेंबर आईडी नज़र नहीं आती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट की और प्री की, समझ में आपको आ रहा है ना। तो प्री कंपनी जो पहले कोई कंपनी थी या प्रेजेंट में जो कंपनी है वह दोनों आपको नज़र नहीं आएगी। बस आपको अपना यूएनए नंबर डालना होता है।
यूएनए नंबर डालकर आपको यहाँ से गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर डायरेक्ट ही क्लिक करना होता है। यहाँ पर यही बदलाव कर दिया है। तो अब आपका जो प्री कंपनी है या फिर आपका जो प्रेजेंट में जो कंपनी चल रही है इस समय, उस प्रेजेंट कंपनी का भी आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा। अब आपकी जो रिक्वेस्ट है डायरेक्ट ही आपके फील्ड ऑफिस और रीजनल ऑफिस जो भी आपका लगता है उसमें आपकी चली जाएगी, जिससे आपको यहाँ पर एम्प्लॉयर का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयर से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आपका पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। फिर जैसे ही आप अपनी मेंबर आईडी को सेलेक्ट कर लेते हो तो मेंबर आईडी जो आप यूएनए डालते हो तो उससे मेंबर आईडी सेलेक्ट करने के बाद में डायरेक्ट ही आप जैसे उसको गेट ओटीपी वगैरह का ऑप्शन डालकर जैसे ही सबमिट करते हो तो वह आपकी जो एक रिक्वेस्ट है वह रिक्वेस्ट आपकी अप्रूव्ड के लिए पेंडिंग विद एम्प्लॉयर नहीं दिखाएगी, अब वह डायरेक्ट फील्ड ऑफिस को दिखाएगी। मतलब फील्ड ऑफिस के अंदर आपकी रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, फील्ड ऑफिस इसको कुछ समय बाद इसको मतलब सबमिट भी कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। यह उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कोई कमी लगती है तो रिजेक्ट भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर वह आपका जो एम्प्लॉयर वाला सिस्टम था बीच में कि पहले एम्प्लॉयर के पास जाती थी, अब यह एम्प्लॉयर के पास ना जाकर आपकी डायरेक्ट फील्ड ऑफिस पर जाएगी। वह अब उस पर फील्ड ऑफिस आराम से एक्शन करेगा, जैसा उसका नियम है उसके अनुसार वह चलेगा और आपकी यहाँ पर रिक्वेस्ट को सबमिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो नया अपडेट थे, तीनों अपडेट से मैंने आपको रूबरू करा दिया है। मैंने कोशिश करी है तीनों अपडेट आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये तीनों अपडेट से आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप इन अपडेटों से अपना सभी फायदा ले पाओगे ईपीएफओ साइट के माध्यम से यूनिफाइड पोर्टल पर। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपसे जानकारी आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल के माध्यम से। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।